एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं मीनाक्षी कालेरा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो रहने वाला है राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल सीईटी को लेकर, जिसके एग्जाम आपके 6 से 9 जनवरी के बीच होने वाले हैं। यानी आपके पास अभी 30 से 35 दिन बाकी हैं। तो इन अंतिम के दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। बिकॉज ये अंतिम का टाइम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, और जिसने इस टाइम का सही तरीके से उपयोग कर लिया है भाई, जिसने पहले का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, अभी जिसने तैयारी की है, तो इन अंतिम के दिनों में जो अच्छी तरीके से पढ़ लेता है उनका ये पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखिए और अपने सोर्सेज पर थोड़ा सा विश्वास रखिए कि आपने जो भी पढ़ रखा है वो सही है, सफिशियंट है। बिकॉज बार बार ये सोचने से कि मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ा है, मेरा इसमें नहीं हो सकता, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जितना भी आपने पढ़ रखा है, यानी आपने जो भी सोर्सेज फॉलो किए हैं अभी, तो उसी पर विश्वास रखिए एंड उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें जिसने बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर तो भाई हम इतने एक साल या 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, बट रिवीजन करके हम उन चीज़ों को बिल्कुल ऐसे पक्का कर सकते हैं कि भाई इन से जो भी सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में हम उन्हें गलत नहीं करेंगे। और यदि आपको कुछ नया पढ़ना है तो अभी आप सिर्फ करंट अफेयर और राजस्थान का इको सर्वे वाला पोर्शन ही नया पढ़ लीजिए। बिकॉज उसमें इको सर्वे में बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं एंड देन वो पहले का पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, इसलिए आप है ना अंतिम टाइम पे उन्हें पढ़ लीजिए। तो उससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा एंड आपको पता वो लंबे समय तक वो डाटा याद भी नहीं रहते, इसलिए अंतिम टाइम में उसे पढ़ लीजिए ताकि आप पेपर में उसको कर सके, और बाकी तो भूल ही जाने हैं उनको। इसलिए आप करंट अफेयर और वो वाला क्वेश्चन ही नया पढ़ लीजिए, बाकी तो आप सिर्फ रिविज़न कीजिए। तो आप फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपने बुक या नोट्स से जो भी आपने टॉपिक या पोर्शन, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी या जो भी आर्ट एंड कल्चर का जो भी टॉपिक आपने पहले तो पढ़ लिया उसको अपने बुक से, देन उसको है ना किसी भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसके एमसीक्यू लगा लीजिए, या कोई भी यूट्यूब लेक्चर की मदद से भी आप उसको कर सकते हैं कि भाई जिसको आर्ट एंड कल्चर का कोई टॉपिक हो गया, मेल एंड त्यौहार वाला हो गया, या फिर जनजाति वाला कोई भी टॉपिक है, उसको पहले आपने पढ़ा, देन उसके एमसीक्यू लगा लिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, या फिर कोई भी जैसे भाई बहुत से कोचिंग वाले अच्छे करा रखा उन्होंने यूट्यूब में फ्री में, तो आप उनके जो भाई क्वेश्चन जो सोल्व करवा रखे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो देख लीजिए। वो ज़्यादा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन ही करवाते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं। यदि आपके सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका पढ़ा हुआ अच्छा है, और यदि सोल्व नहीं भी हो रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। उन जो क्वेश्चन जो अलग हैं, कुछ नए हैं, तो आप उन चीज़ों को, फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट होगा, बिकॉज ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इतना कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा एंड बार बार चीज़ों को रिवीजन कीजिए। थैंक यू।